नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस यानी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये सिंगल्स के लिए जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो उनका डाइवोर्स हो चुका है या दूरियां बन चुकी हैं या उनसे बातें नहीं हो पा रही या फिर अभी अनमैरिड हैं, कमा रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 21 से 28 जनवरी 2024 के लिए वैलिड हो सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सेजिटेरियस सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहेगी, प्रेजेंट। फिर देखते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील करना चाहते हैं, यानी कि कोई नया पार्टनर, नया लवर, प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ आप लव रिलेशन में थे, शादीशुदा थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो वो अगर उनसे दूरियां बन चुकी हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है या ख़त्म हो चुका है रिश्ता, आप फिर से अपने आप को सिंगल मानने लगे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सेजिटेरियस सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपकी क्या रहने वाली है। तो द सन चीयरफुल एनर्जी रह सकती है, हैप्पीनेस, खुशियाँ। अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, बच्चे की एनर्जी के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके घर आंगन में कोई नया मेहमान, नई खुशी, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, जिसके मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। आपका ये सप्ताह काफ़ी एनर्जेटिक जाएगा, खुशियों भरा होगा, चीयरफुल होगा। और कोशिश करिएगा कि इसी तरह की एनर्जी आप आगे भी बना कर रखें। काफ़ी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। लकी समय आपका दिखाई दे रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है। कोई नया रिश्ता बन सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया मेहमान, नया आपके घर में बच्चा हो सकता है। अगर अगर बहुत दिनों से उनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, दूरियां बन चुकी थी, और वो तो इस तरह से घर परिवार में किसी भाई को, भाभी को, किसी उन चीज़ों को, किसी मतलब मैं घर में एक नया माहौल आपका बनेगा। देख लेते हैं आपका लव लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो है उनका पास्ट कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। आप मतलब महसूस कर सकते हैं कि हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कि किसी किसी कोई आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिस प्रॉब्लम से आप अभी भी जो रिसेंट पास गया है उसमें भी आपको निजात नहीं मिली है। उसमें भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहे हैं, आप हर्टेड रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, दिल दुखा है, मन टूटा है, आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, फ्रेब किया, छल कपट किया, तो उन चीज़ों से आप उभरते फिलहाल के लिए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी लग रहा कि आप की आत्मा दुखी है, आपकी आत्मा रो रही है, परेशानी दिखाई दे रही है फिलहाल भी। या फिर जो रिसेंट पास्ट बीता है तो उसमें तो आप कंफ्यूज रहे ही हैं, परेशानी भरा आपका रिसेंट पास्ट बीता है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जो आपका प्रेजेंट चला हुआ है वो एनर्जी कैसी आपकी चल रही है या रहेंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप पुरानी बातों को भुला देंगे, जो गिले शिकवे रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा रहा है या फिर वाद विवाद रहा है, दिल दुखा है, मन दुखा है, तो अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो दुख के बादल आपके ख़त्म हो सकते हैं। और ये जो प्रेजेंट है आपका, ये ब्राइट बन सकता है। अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर से पुरानी
और पुरानी चीज़ों को आप इस तलवार से काट फेंकेंगे। कहने का मतलब है कि पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए, पुराने दुख दर्द को भुलाते हुए आप हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो ये जो प्रेजेंट आपका काफ़ी ब्राइट बन सकता है। जो यूनिवर्स जी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे तो वही अपॉर्चुनिटी आपकी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो देख लेते हैं आपका, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, कोई रिश्ता, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई क्लिक, जो भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तो एनर्जी क्या रहेगी आपकी। 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है लेकिन उसको लेकर आप दुविधा में हैं, या फिर हो सकता है कि आपका जो पास्ट रहा है वो आपका अच्छा नहीं रहा है, आपके साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी हुआ है जो आपके नए रिश्ते पर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो आप अभी इस माहौल में नहीं है कि आप नया रिश्ता एक्सेप्ट कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी नए रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या आपके साथ कोई शादी करेगा तो वो भी प्रॉब्लम में हो सकता है, या तो फिर आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो पहले आपको उसका पुराना हल और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप नया रिश्ता किसी के साथ बना सकते हैं, नया लाइफ पार्टनर अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने को नहीं भूल पाए हैं और नए में जाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। देख लेते हैं कि और अगर कोई नया रिश्ता भी आ रहा है तो अभी उससे बचना है, क्योंकि उससे एंजाइटी, स्ट्रेस में आप आ सकते हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। तो अगर आप रातों की नींद नहीं उड़ाना चाहते तो फिलहाल के लिए, इस सप्ताह के लिए आप कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट मत कीजिए, उससे आप बचिए। और पुराने को वापस लाना चाहते हैं तो उसका पहले सॉल्यूशन और हल ढूंढिए। देख लेते हैं पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, या फिर रिलेशन में थे, या फिर शादीशुदा थे, आपका शादी ख़त्म हो गई थी, डाइवोर्स हो गया था, दूरियां बन गई थी, तो क्या वो वापस आ रहा है, या डाइवोर्स के चांसेस बन रहे थे तो आपको लगा कि आप सिंगल आपने मानना शुरू कर दिया किसी भी रीज़न से, तो वो एनर्जी देख लेते हैं आपकी। सॉरी, दो कार्ड आए जी। नहीं, पुराने पर्सन की भी एनर्जी आपकी उसमें नहीं हो सकती। हो सकता है कि जो भी पुराना पर्सन है उनका दूसरे के साथ भी, ईगोस्टिक इंसान हो सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पास जो पर्सन आ रहा है, या तो वो कई लोगों से प्यार प्रेम करते हो, मतलब कई लोगों के साथ ऐसा उनका रिश्ता बना हुआ हो कि वो डिसाइड करने में असमर्थ हो कि किस रिश्ते में जाना है, किस में नहीं जाना है। या फिर आपकी सिचुएशन भी ऐसी बन सकती है कि कई लोगों को आप जानते हैं लेकिन जिस पर्सन के साथ भी आपका रिश्ता था या अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो ईगोस्टिक इंसान आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। धोखाधड़ी हो सकती है, जी हाँ, धोखाधड़ी हो सकती है। या तो आप गलत हैं या तो सामने वाला गलत है। हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा हो, या तो आप किसी के साथ माइंड गेम खेल रहे हो, क्योंकि आप ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि कोई चीटिंग हो रही है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई फ्रेब हो रहा है। या तो आप सामने वाले की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या तो आपके साथ कोई खेल रहा है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, डिसीजन लीजिए, तभी आगे बढ़िए। आपको नए या पुराने रिश्ते में अभी किसी में भी नहीं जाना है, किसी की भी जो है एनर्जी आपके हक में नहीं है। अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में था और अभी नया रिश्ता आ रहा है तो उसके लिए भी आपको सोचना समझना पड़ेगा। उसमें भी आपको दुविधा हो सकती है, या फिर आप किसी को दुविधा में डाल सकते हैं। देख लेते हैं और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सैजिटेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी नया या पुराना रिश्ता,
या तो धोखा मिल चुका है, या तो अगर नए रिश्ते में जाते हो तो या तो आप किसी को धोखा दे सकते हैं या तो कोई आपको धोखा दे सकता है। कोई छल हो सकता है, कोई फ्रेब हो सकता है। जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, वही आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। आप हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हों कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, उसकी उम्मीद बनाए हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन नहीं, अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको नए या पुराने दोनों रिश्तों से ही बचकर चलना है, क्योंकि दोनों रिश्तों में ही आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, या तो फिर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा प्लीज़। और अगर आपके साथ खेल रहे हैं तो आपको बचने की ज़रूरत है। अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। आप परेशानी में आ सकते हैं, दुख तकलीफ में आ सकते हैं, रातों की नींद आपकी उड़ सकती है। ये कुछ केसेस में अभी भी उड़ी हुई है। जूझ रहे हैं, जिस पर भरोसा किया था उन्होंने ही धोखा दिया है आपको। तो अभी ऐसे रिश्ते से बचिए, और जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता उसका वेट और इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही है, लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन, हेल्प मिलती रहे, मदद मिलती रहे, आपके साथ नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।